अपने बड़े बेटे की शादी की तैयारियों को लेकर एक परिवार सपने संजो रहा था, लेकिन उस परिवार को क्या पता था कि उसी के परिवार के सदस्य उसके बेटे की जान के दुश्मन हैं और वह षड्यंत्र के तहत उसके बेटे की हत्या कर देंगे। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये पहाड़ उस परिवार पर टूटा है जिसके परिवार के नामजद सदस्यों ने घर के सबसे बड़े बेटे की शराब पिलाने के बाद हत्या की है। मृतक के पिता ने नामजद परिवारियों पर हत्या के साक्ष्य मिटाने, उनको कमरे में बंद करके उनके बेटे का दाह संस्कार किए जाने का आरोप लगाया है। बता दें कि 6 नवंबर को कालू की सगाई होने वाली थी, लेकिन खानदान के सदस्यों ने ही उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया। मामला थाना छाता क्षेत्र के तरौली गांव का है, जहां 2 नवंबर को 21 वर्षीय कालू का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। कालू के पारिवारिक जनों को तब पता चला जब खेत पर काम कर रहे एक व्यक्ति ने उनको बताया कि तुम्हारे खेत में एक युवक का शव जामुन के पेड़ पर लटका हुआ है। जिस पर बीरबल उर्फ नहने अपने पारिवारिक जनों के साथ खेत पर पहुंचा तो वहां उन्होंने देखा कि वह किसी और शख्स का शव नहीं, उन्हीं के बड़े बेटे कालू का शव फांसी के फंदे पर झूल रहा था। इसे देख पारिवारिक जनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और परिवार में चीख पुकार मच गई। आनंद फानंद में युवक को फांसी के फंदे से उतरवाकर पारिवारिक जन केडी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने कालू को मृत घोषित कर दिया। मृतक कालू के पारिवारिक जनों का कहना है कि अजय, लोकेश, सतीश कालू को 2 नवंबर की शाम को बर्थडे पार्टी की कहकर लेकर चले गए थे। रात 10:30 बजे करीब फोन आया जिसमें कुछ लोग कालू को गाली गलौज दे रहे थे, जिसके 12 बजे कालू के पारिवारिक जनों को पता चला कि कालू का शव फांसी के फंदे पर खेत में झूल रहा है। मृतक कालू के परिवारिक जनों ने अजय, लोकेश, सतीश पर मारपीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने हत्या के मामले में मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आज तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार पिछले 1 महीने से दर-दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन आज तक किसी भी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। मृतक के रिश्तेदार ने बताया है कि कुछ लोग राजीनामा का उन पर दबाव बना रहे हैं और वे अधिकारियों से अब तक 5 से 6 बार मिल भी चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आज आप यहाँ पर आए, शिकायत लेकर क्यों आए आप? मेरा बच्चा मार दिया, 22 साल का बच्चा हो मेरा। आज दुनिया में रोल रहे हैं, कोई सबूत, कोई ना संग दे रहा, ना पुलिस दे रही, ना कोई दे रहा। मेरे संग कहा गए थे, कोई ना उठ रहा। कितने दिन आएगा मेरे बच्चा मरे कहा गए थे, 1 महीना से ज़्यादा है वो, और कोई कार्रवाई ना है रही कहा गए थे। आज मिले, क्या बोल दिया उन्होंने? मैंने जी कही है, अब कार्रवाई हो जाएगी और पकड़े जाएंगे भी कहा गए थे। गिरफ्तारी नहीं हुई है ना? तो बाद जिनकी मौत हुई उनका क्या नाम था? कालू। कौन लगते थे आप? उसका ताऊ रहता। कैसे घटना हुई, क्या है पूरा मामला? उसका पूरा और यह कि मतलब हमारे लड़के को 7-पौने 7 बजे घर से ले गए। घर से लेके जन्मदिन के नाम से छठीग्राह के कहते ले गए। फिर यहाँ से लड़का चले गए, फिर 3 ले गए, राहुल, वो अजय, लोकेश और सतीश अच्छा, कि हम जन्मदिन में जा रहे हैं नंसार का जी। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से चले गया वो, हम जाने के जन्मदिन में गया है। फिर मतलब हमको 12-पौने 12 बजे पता पड़ी है, जब एक खेतवारों जो खेत में पानी लगा रखा वो हमारे घर कहने आया हुआ। तो बिन ने बताया कि तुम्हारे पेड़ के जामुन के पेड़ के नीचे आदमी लटका पड़े हुआ है। फिर यहाँ से हम वहाँ पर 7 दिन गए देखने के लिए। वो देखे तो हमारा कालू मिला है। कालू मिला है तो हम वहाँ से आ गए उसको लेकर। फिर हमारे मतलब ये युवा पीटी में मतलब वैसे है कि अम्मा फिर ये हमारे लड़के को लेके ज़बरदस्ती हमको कोठे में बंद कर गए और ज़बरदस्ती जला दिया गया। अच्छा, जब हमारा एक साड़ू है बरौली को 2 किलोमीटर दूरी है कुन्नाथ, जब वहाँ साड़ू आया उसने हमारी कुंडी खोली है। जब वहाँ से भग के गए हम तो हमारा लड़का हमें आधी जल गया था वो। अच्छा, तो रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई तुमने? रिपोर्ट दर्ज, फिर हम छाता पहुँचे। कब? हम सवेरे 5 बजे करीब अच्छा, 3 तारीख को छाता हमारे रिपोर्ट करने गए साहब। फिर ने हमारी मतलब कोई सुनाई ना कर पाई। अच्छा, कई बार गए साहब हम। अब मुकदमा दर्ज हो गया? अब हमारा 28 तारीख को मुकदमा भया साहब दर्ज हुआ है। इतने दिन बाद क्यों हुआ? और साहब मतलब ये कि बिन नहीं पता होगी कोई कार्रवाई कुछ कोई होती ना, पुलिस ना करेगी कुछ। अब कोई गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ साहब। खुलेआम डोल रहे, धमकी दे रहे हैं हमें। दरवाजे पे आते हैं, डंडा देते हैं, साले के तो राजीनामा कर, नहीं तो हम मतलब और मारेंगे। कौन थे वो जिन्होंने मारा है? अजय, सतीश, राहुल, अजय। क्या परिवार के लोग हैं? हाँ, परिवार के खानदान के आदमी। अच्छा, हाँ जी। कारण क्या रही हत्या की? कारण मतलब ये कि हमारा तो कोई झगड़ा नहीं हुआ तक। जब दारू पी के मतलब पहले हो गया, कुछ हो गया जो। अच्छा, उसकी एक रिपोर्टिंग भी आई थी क्या था? 10:18 पर, उसमें गाली गलौज हो रही है। अच्छा, हाँ जी, तो पारिवारिक मामला क्या है? परिवारिक मामला था। शादी हुई थी इस लड़के की? है जी, शादी मतलब ये गए उसे देखने आए थे। 6 तारीख को उसकी सगाई थी। अच्छा, होनी थी? हाँ जी।
वो 2 तारीख को ही मार दिया। ये बताइए आज एसएसपी ऑफिस आए क्यों आए, क्या मामला है? एसएसपी ऑफिस हमारा भंजक कालू है, उसके बारे में आए हैं। उसकी मार करके हत्या कर दी गई इन लोगों ने, और एसपीआरओ के पास 4-5 बार आ चुके हैं हम यहाँ पे, और उसके बारे में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि चलो तुम्हारा काम हो जाए, गिरफ्तार करवा देंगे हम उन्हें। बार बार वो हमें छाता एसओ के पास भेजते हैं, वहाँ से वो आश्वासन देते हैं कि हम इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब नए हमारे एसएसपी साहब आए हैं, इनके पास हम बड़ा आश्वासन लेके आए हैं कि अब ये गिरफ्तार इन्हें करवा देंगे। उन्होंने ही हमें आश्वासन दिया है कि हम इन्हें गिरफ्तार करवा देंगे। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।